हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपके वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरी तरह से ध्यान से देखें। तो पहला पॉइंट है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य। आपसे पूछा जा सकता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना होगा कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के अतिरिक्त और क्या प्राप्त हुआ है, तो आपको बता सकते हैं कि नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई हैं। और ये जो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें पाई गई हैं, ये सिंधु सभ्यता में पाई गई हैं। इसके आगे इनाम गांव व आहड़ के खुदाई स्थलों में चावल पाया गया है। जो ये इनाम गांव है, तो यहाँ पर चावल पाया गया है। पहिए व कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में माना जाता है। पहिए तथा कृषि का आविष्कार कब माना जाता है? नवपाषाण काल में माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पहिए का आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ था, और ये नवपाषाण काल का सबसे इम्पॉर्टेंट आविष्कार है, पहिए का आविष्कार। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के समाज का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के समाज का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपके 4 वर्ण हैं। तो इनका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के 4 वर्णों में मिलता है। जबकि चारों वर्णों के कर्मों के बारे में सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण से जानकारी मिलती है। जबकि इनके कामों के बारे में, इनके कर्मों के बारे में जो जानकारी वो मिलती है, वो आपको ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम, यानी कि जो वैशाली है आज में, वर्तमान में कुंडग्राम में, और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। तो आपको ये दोनों ही सन याद रखनी है। 540 ईस्वी में जन्म हुआ है और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुई है। और ये भी ध्यान रखना है कि बिहार का है, ये जो बिहार राज्य है उसका पावापुरी नामक स्थान है। आगे बढ़ते हैं। पहली जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पहली जैन संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि पहली जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई और पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगति के अध्यक्ष स्थल बाहु थे। इस संगति के जो अध्यक्ष हैं वो स्थल बाहु थे। जहाँ जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में विभाजित हो गया। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, किस किस में? श्वेतांबर और दिगंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अंतिम दिनों में किसकी शिक्षा ली थी? जैन धर्म की। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। ये आपको याद रखना है कि इनके जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। पहली बौद्ध संगति, वो जो अभी पहले था वो जैन संगति था, ये क्या है? बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, पूछे जाते हैं कि पहली बौद्ध संगति
अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगति काल अशोक के शासनकाल में हुई थी। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष साबकामी थे। अब है तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई। अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी काल अशोक के शासनकाल में हुई और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि अशोक ने श्रीलंका में किसको भेजा, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है, मगध के शासक अजातशत्रु ने राज सिंहासन हथियाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। मगध के शासक अजातशत्रु ने राज सिंहासन हथियाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय संयुगन 518 ईस्वी में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो चीनी यात्री फायान है वो किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, तंजौर के बृहदेश्वर या राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक ने, राजराज प्रथम ने और महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अब फिर से एक नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। आपको ये याद रखना है कि चंदावर का जो युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी विजय हुआ था और जयचंद हार गया था। जबकि जो चंदेरी का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है वो 528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। बिलग्राम का युद्ध 540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें जीत हासिल कर शेरशाह ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। जो ये इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश का शासक था और इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी थी। तो इस प्रकार फिर इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जबकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया था, वो लाहौर से शासन करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने ही सबसे पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट, जयामत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्माण कार्य हैं जो कि उसने करवाए थे। क्या क्या बनवाया था उसने? जयामत खाना, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला,
हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। जो ये दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन इसके अलावा आप ये दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम और आगरा की मोती मस्जिद, इन सब का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपसे बाय में भी पूछा जाता है और किसी भी कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पैबॉस की शुरुआत की और फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ उत्सव का प्रारंभ करवाया। झरोका दर्शन व नवरोज़ मनाने की प्रथा पर औरंगजेब ने रोक लगाई थी। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बलबन के राज दरबार में कौन सी प्रथा थी, तो आपको ये बताना होता है कि ये जो सिजदा व पैबॉस की शुरुआत जो है वो बलबन ने की थी। सिजदा व पैबॉस को आप ध्यान रखें, ये आपसे पूछा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सिजदा व पैबॉस किस राजा ने शुरू की थी, तो आपको उत्तर देना होगा कि बलबन ने की थी। और जो ये बलबन है, ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ उत्सव प्रारंभ करवाया, बलबन ने ही प्रारंभ करवाया। ये ईरानी रीति रिवाजों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो इसने ये नवरोज़ उत्सव प्रारंभ करवाया। और ये जो झरोखा दर्शन है वह नवरोज़ मनाने की प्रथा पर औरंगजेब ने रोक लगाई थी। औरंगजेब ने तो रोक लगाई थी, और जबकि शुरू किसने किया था? बलबन ने। हरिहर और बुक्का, ये दो भाई हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और ये स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी। इस साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवरार प्रथम के शासनकाल में आया। इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हरिहर और बुक्का हैं, ये दोनों भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अभी नेक्स्ट इसमें बात शुरू जाती है, नेक्स्ट पॉइंट शुरू जाता है कि इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवरार प्रथम के शासनकाल में आया था। क्योंकि विजयनगर से ही संबंधित है, इसीलिए ये पॉइंट इसमें आया है कि विजयनगर की यात्रा पर देवरार प्रथम के शासनकाल में आया था। तैमूर ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। आज की वीडियो में हम बस इतने ही पॉइंट कवर करेंगे, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।